अस्सलामुअलैकुम, तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। दोस्तों, अगर आपकी प्रोडक्ट कोई बहुत अच्छी होती है, आप कोई वेपन बना रहे हैं और वो बहुत ज़बरदस्त है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करती है, तो उसकी तारीफ़ करवाने के पीछे या तो हो सकता है कि आपने उस वेपन को किसी जंग में यूज़ किया हो एक्टिवली और दुनिया ने उसकी कारकर्दगी को देखा हो, या आपकी पीआर बहुत अच्छी हो और दुनिया को पता लगे कि आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। उसकी एक तीसरी सूरत ये भी होती है कि आपका दुश्मन ही आपकी वेपन को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दुनिया के सामने पोर्ट्रे करना शुरू कर दे। ऐसा ही कुछ अमेरिका भी कर रहा है GF-17 के साथ। मतलब अमेरिका कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे बाकी कंट्रीज़ के लिए GF-17 ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है आने वाले वक्त में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्जेंटीना की डील के लिए GF-17 थंडर और अमेरिकन F-16 कम्पीट कर रहे हैं। इन दोनों एयरक्राफ्ट में से एक जहाज़ अर्जेंटीना की एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा। इस बारे में माजी में मैं बहुत तफसील से वीडियोस बना चुका हूं कि उसका मसला क्या है। फॉकलैंड आइलैंड की जंग हुई थी 1980s 1990s में और तब इंग्लैंड जीत गया था। अर्जेंटीना कहता है कि ये जज़ायर हमारे हैं और अब अर्जेंटीनियन एयरफोर्स बिल्कुल ही डेथ स्टिक पर है। मतलब आप यूँ समझ लें कि अर्जेंटीनियन एयरफोर्स सिर्फ नाम की एयरफोर्स है। वो आज भी 1960-1970 की दहाई के तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें चाहिए एक नया जहाज़। यहाँ चाइना को काफ़ी ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि चाइना समझता है कि अगर हम अपना मिलिट्री इक्विपमेंट अर्जेंटीना को बेचें तो अर्जेंटीना में चाइना अपनी सनतें वगैरह और अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा करेगा, मिलिट्री बेसिस बनाएगा और इस तरह चाइना अमेरिका के करीब भी पहुंच जाएगा और उसके साथ साथ वो अमेरिका पर नज़र भी रख सकेगा। अमेरिका इस चीज़ को अपने लिए शर्मिंदगी समझता है। उसके लिए अमेरिका ने अपने F-16 को पिच कर दिया अर्जेंटीना के लिए। पहले तो अर्जेंटीना को F-16 जो प्रोवाइड किए गए वो 15 ही दिए जाने थे, लेकिन इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ दोस्तों के 2021 में, ये तब की बात है 2021 की सितंबर या अक्टूबर का महीना था, तब अर्जेंटीनियन पार्लियामेंट $664 मिलियन मुख्तस करती है। ये $664 मिलियन के एवज उन्होंने 12 GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खरीदने थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस प्लान को वक्ती तौर पर फ्रीज कर दिया। वक्ती तौर पर जब अर्जेंटीना ने फ्रीज कर दिया तो उसी दौरान रशिया के एयरक्राफ्ट भी इस बिड में आ गए, यानी कि MiG-35 एयरक्राफ्ट, और उसके बाद अमेरिका ने अपना F-16 यहाँ मुतारफ़ करवा दिया और इंडिया अपना तेजस लेकर भी आ गया। यहाँ इस वक्त जो फाइनल कंपेटिटर्स हैं वो GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और अमेरिका का F-16 है। चाइना और पाकिस्तान ने बेसिकली जो ऑफ़र की थी वो 15 GF-17 थंडर ब्लॉक 3 थे और उनकी लोकल प्रोडक्शन और पाकिस्तानी इंजीनियर अर्जेंटीनियन इंजीनियर्स को उसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और इसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड भी सिखाएंगे बहुत कुछ। ये तमाम चीज़ें डील का हिस्सा थीं जो कि चाइना की तरफ से ऑफ़र कर दी गई। अमेरिका इस तमाम चीज़ से खुश नहीं है। अमेरिका ने सबसे पहले तो ऑफ़र की कि हम 15 GF-17 के मुकाबले में आपको 15 F-16 देंगे। अब यहाँ वजह ये थी कि जो F-16 दिए जा रहे थे वो बहुत पुराने F-16 हैं, F-16A और B वर्जन, ये 1970-1980 के दहाई के F-16 हैं। बहरहाल ये अपग्रेडेड हैं एक हद तक, लेकिन ये GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉक 3 एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जबकि F-16 महज चौथी नस्ल के जंगी तैयारे हैं। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अगर वेपन्स को देखा जाए, इसके रेडार को देखा जाए, तो ये पुराने F-16 को हर लिहाज से मात देता है। इसी चीज़ को देखते हुए अमेरिका ने दूसरी एक और ऑफ़र की कि हम आपको 15 की बजाय 32 F-16 देंगे $664 मिलियन में। अब एक तरफ 15 GF-17 थंडर ब्लॉक 3, दूसरी तरफ पुराने ही सही लेकिन 32 F-16 और उनकी कीमत उतनी ही जितनी GF-17 की थी। अब एक तीसरी ऑफ़र भी कही गई है कि हम आपको F-16 तो देंगे 32 F-16, लेकिन हम इसकी कीमत ही आधी कर देते हैं। अमेरिका ने यह कहा है कि हम आपको आधी कीमत पर, यानी कि तकरीबन $350 मिलियन के इवज़ इसके आसपास ही हम आपको 32 F-16 दे देंगे और ये F-16 होंगे डेनमार्क के, यानी कि सेकंड हैंड F-16। यहाँ GF-17 थंडर की ऑफ़र वैसे ही मौजूद है कि 15 GF-17 मिलेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, लेकिन अमेरिकन ऑफ़र के साथ मसला ये है कि अमेरिका अगर इतने कम पैसों में इतने ज़्यादा तादाद में F-16 दे रहा है, बेशक पुराने ही सही, लेकिन अमेरिका फिर कभी भी उनके वेपन्स नहीं देगा। अगर पूरे पैसे भी प्रोवाइड वैसे अर्जेंटीना कर दे तो फिर भी अमेरिका वेपन्स नहीं देगा। अमेरिका के बारे में सभी को पता है कि अमेरिका इतनी जल्दी ये BBR मिसाइल्स और इस तरह का जो बेसिक इक्विपमेंट चाहिए F-16 के लिए वो अर्जेंटीना को नहीं मिलेगा।
और फिर वही हिसाब होगा जो आज के दौर में हम इराकी F-16 का या मिस्र के F-16 का देखते हैं कि F-16 तो ब्लॉक 50 स्टैंडर्ड के बड़े जदीद मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ लगने के लिए मिसाइल्स BVR मिसाइल्स नहीं है जिनकी आज के वक्त में ज़रूरत होती है। या उस कमान का क्या करेंगे जिसके साथ तीर ही नहीं मिल रहा। लेकिन ये तमाम चीज़ें करने से यानी कि अमेरिका ने अपने जहाज़ों की तादाद भी बढ़ाई और उसकी कीमत भी कम कर दी, सिर्फ इसलिए कि JF-17 थंडर की डील को रोका जा सके। और ज़ाहिरी बात है ये अपने आप में ही पूरी दुनिया में एक बात क्लिक करेगी कि JF-17 में कुछ तो ऐसा खास है कि अमेरिका को लाले पड़े हुए हैं कि वो अपने F-16 को अर्जेंटीना को बेचे, बेशक कोड़ियों के भाव बेच दे, लेकिन JF-17 की डील वो नहीं होने देना चाहते। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को लैटिन अमेरिकन स्टेट से बाहर रखना है, क्योंकि अगर लातीनी अमेरिकी रियासतों में चाइना आ जाता है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान है, अगर ये भी अपनी तिजारत वगैरह और बहुत सी चीज़ों को यहाँ सेटअप करते हैं तो वो अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी चीज़ नहीं होगी। दूसरा, चाइना इन एरियाज़ में मिलिट्री बेसिस बनाने का इरादा रखता है जो कि ओब्वियसली अमेरिका को बहुत ज़्यादा तंग करेंगी और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में चाइना अमेरिका को गर्दन से दबोच सकता है। और इसके लिए अमेरिका पागलों की तरह हर तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अर्जेंटीना F-16 खरीद ले, लेकिन अभी तक अर्जेंटीना भी इंटरनली JF-17 की तरफ ही ज़्यादा झुकाव जाहिर कर रहा है। बट अमेरिका भी अपनी तरफ से पूरा दबाव रखे हुए है कि किसी ना किसी तरह थोड़े पैसों में या ज़्यादा जहाज़ लेकर किसी ना किसी तरह अर्जेंटीना मान जाए और हमसे F-16 ले ले। बहरहाल ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी और आप अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।